ओके, अभी फालतू का बातचीत मत करो, ध्यान दो इधर। लास्ट टाइम हमने एसिडिटी पूरा कंप्लीट किया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कि प्रैक्टिकल में हुआ होगा बहुत सारे लोगों का। हुआ है कि नहीं हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप का डिटेक्शन? ठीक है, अगर स्टार्ट करेंगे तो ये ग्रुप तो पक्का एग्जाम में आने वाला है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है COH, उसका डिटेक्शन का प्रैक्टिकल आता है। तो उसमें है ना, सबसे पहला जो टेस्ट है वो है अपना लिटमस टेस्ट। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट में अगर हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर आपको कोई कंपाउंड दे दिया और आपको सिर्फ इतना पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो लिटमस टेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक्वियस सॉल्यूशन है ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को टर्न्स इनटू रेड, बराबर। तो इससे ये तो समझ में आ जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपना COH ग्रुप वो प्रेजेंट है हुआ उसके अंदर, क्योंकि लिटमस टेस्ट में वो ब्लू टू रेड हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यही सेम टेस्ट फेनॉल भी देता है। अगर याद होगा हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल का भी लिटमस टेस्ट किया था, उसमें भी ये ब्लू टू रेड होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो हमारे को डिस्टिंग्विश करना रहा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है और कौन से टेस्ट ट्यूब में फेनॉल है, तो इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या? क्योंकि दोनों ही रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यहाँ से। तो फिर अपने पास एक और टेस्ट है जो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, वो है रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट सारे कॉलेजेस में यही करवाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजीली हो जाता है। व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3, ठीक है, बेस है वो। अब देखो, अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस पे हमने NaHCO3 का एक्वियस सॉल्यूशन डाला, तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में हम NaHCO3 डालते हैं उसका बनता है सॉल्ट RCOO माइनस Na+, उसके साथ CO2 गैस प्लस वाटर। अब सुनो इधर, ये बहुत ही इजी है बताना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करता है, ये जब CO2 निकलता है ना, तो आपके टेस्ट ट्यूब में एफरवेसेंस आएगा। एफरवेसेंस एक्चुअली में बबल्स आते हैं और एग्जामिनर पूछता है बबल्स किसके हैं, तो ऑब्वियसली ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, जैसे कोल्ड ड्रिंक में होता है, एफरवेसेंस बोलते हैं उसको। तो एफरवेसेंस जैसे ही आया, आपको समझ जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है COH वो प्रेजेंट है, CO2 निकलता है। तो वाइवा में ऐसा पूछ भी लेते हैं हमारे से कि ये जो एफरवेसेंस निकल रहा है ये इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो उसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब आगे का पार्ट ध्यान दो इधर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि एफरवेसेंस निकला है कि नहीं निकला है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एक। उसमें क्या करते हैं, अब जैसे ही मैंने एसिड को बेस में डाला तो वो पूरा डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व, ये पूरा क्लियर सोल्यूशन है, ये जो बना है ना इधर, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भी बचा नहीं रहता, सब डिजोल्व हो जाता है। अब मेरे को फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आया कि अंदर CO2 रिलीज हुआ है कि नहीं, तो अपने पास एक और तरीका है कंफर्म करने का। और तरीका ये है कि जो हमारे को यहाँ सॉल्ट, जो क्लियर सोल्यूशन मिला है, अब इस क्लियर सोल्यूशन में ये सॉल्ट प्रेजेंट है। कौन सा? सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इस सॉल्ट में ऐड करेंगे HCl, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ हीटिंग वीटिंग नहीं करने का, सिर्फ HCl ऐड करने का। HCl ऐड करने के बाद आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वापस से रीजनरेट होगा। ये देखो भाई, ये जो मैंने एसिड लिखा है ना, ये क्या होता है बोला है, ये रीजनरेट हुआ है। अगर एसिड रीजनरेट हुआ, सॉलिड के पार्टिकल नजर आने लगे टेस्ट ट्यूब में, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत ही इजी है ये, इसमें कोई हीटिंग वगैरह नहीं लगती है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन लैब में ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तुमको टेस्ट ट्यूब में आपका कंपाउंड डालना है और उसमें NaCO3 डाल देना है, और 10 में से 9 बार आपको एफरवेसेंस नजर आएगा। ऐसा कभी हार्डली कभी हो जाता है कि एफरवेसेंस नजर नहीं आता, बट बहुत इजीली नजर आता है। तो एफरवेसेंस आ गया, उधर ही कंफर्म हो जाता है कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है। बट अगर फिर भी कंफर्म करना है तो जो सोल्यूशन आपके टेस्ट ट्यूब में बचा है उसमें वापस से HCl डालो, एसिडिफिकेशन करो, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें डिजोल्व हो चुका था ना, वो फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो सॉलिड रीजनरेट हो गया तो कंफर्म हो गया कि COH ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेस्ट फेनॉल नहीं देता, मतलब फेनॉल जो है ना वो CO2 रिलीज नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एक नोट में पॉइंट लिखता हूं कि फेनॉल डज नॉट इवॉल्व CO2 gas on reaction with सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो फेनॉल और एसिड को, क्योंकि ऊपर वाले टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है कि दोनों ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फेनॉल भी एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, एसिडिक है। ठीक है, लेकिन अगर अपने को डिस्टिंग्विश करना है दोनों में, तो फेनॉल में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा। उसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये एक्चुअल में है ना एक वीक बेस है। क्या ये, हाँ, तो फेनॉल है ना वीक बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। वीक बेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन जो है एसिड का हो जाएगा, CO2 रिलीज होगा, लेकिन फेनॉल का रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, ये दूसरा लेबोरेटरी टेस्ट था और ये सब लोग परफॉर्म करेंगे, जिन लोगों ने किया रहेगा उनको शायद आइडिया रहेगा कि ये वाला लैब में करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। ओके, एक और टेस्ट बचा है, बट वो टेस्ट किसी को करवाएंगे नहीं, एस्टर बनाना रहता है उसको। हो गया, देखा सबने। चलो तीसरा टेस्ट देखो। अभी एस्टर टेस्ट है वो, एस्टर। अभी एस्टर बनाया कि नहीं हमने इस चैप्टर में? तो एस्टर बनाने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ठीक है, ध्यान दो, ये वैसे भी एग्जाम में मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा नहीं। जैसे मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने उसमें कोई एक अल्कोहल डाल दिया है, चलो मान लो कि इथेनॉल डाल दिया है, क्योंकि इथेनॉल लैब में इजीली अवेलेबल होता है। तो इथेनॉल डाला एसिड के अंदर, उसको आपको क्या करना है, एसिड डालना है उसमें कैटलिस्ट और हीट करना है। अभी एसिड सबको मालूम है कौन सा एसिड है, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एस्टरिफिकेशन। तो एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, यहां से वाटर निकलेगा ना, तो इसको ऐसा लिख देता हूं, इसको ऐसा लिख दो, RC डबल बॉन्ड OH। तो यहां से क्या एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा ना, RC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O। मैंने बोला था ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है इधर पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बराबर है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि एस्टर बन चुका है,
यहाँ पे जब एस्टर बनेगा ना तो उसका एक स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल बोलते हैं उसको। फ्रूट, फ्रूटी स्मेल मतलब फ्रूटी का स्मेल नहीं आता तो तुमको लगेगा फ्रूटी वाला। फ्रूटी स्मेल मतलब फ्रूट्स का जो स्मेल होता है, जैसे स्वीट स्मेल होता है वैसा स्मेल आता है। तो अपने को समझ में आ जाता है कि भाई जो आपका COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, बट ये कोई कॉलेज में करवाएंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब एक तरीके का रिएक्शन है, ये टेस्ट के तौर पे दिया है बट एक्चुअल में रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, बस लेबोरेटरी टेस्ट में इतना ही है और कुछ नहीं है। अभी हमारे 3-4 रिएक्शन बचे हैं लास्ट के, जल्दी जल्दी लिखो। डन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड। अभी यार इस चैप्टर में ना असाइल क्लोराइड बहुत आया है। अब असाइल क्लोराइड हमको बनाना है तो असाइल क्लोराइड इज व्हाट, इट इज RC डबल बॉन्ड O Cl, ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम वो रिएजेंट यूज करने वाले हैं जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव में किया था, PCl3 PCl5 SOCl2। अच्छा, हैलोजन डेरिवेटिव में जब हम PCl3 PCl5 या SOCl2 डालते हैं तो वो रिएक्शन में क्या होता है बताओ जरा। बराबर, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनता है, करेक्ट। मतलब OH ग्रुप रिप्लेस होता है, उसके जगह Cl आता है। तो OH ग्रुप तो तुम्हारे COH में भी है, तो यहाँ पे भी आप उनको यूज कर सकते हो क्योंकि आपको असाइल क्लोराइड बनाना है ना। तो अभी मेरे को बताओ, इधर आपको Cl चाहिए, ये Cl आ सकता है अगर आपका OH रिप्लेस हो गया तो। कौन सा OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, तो अपन PCl3 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग रिएजेंट यहाँ यूज हो रहे हैं। पहला वाला जो है वो PCl3 है, तो मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल तुम लोग लिखना। अच्छा, PCl3 में 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं ना, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस PCl3, हीटिंग करेंगे। अब ये तो यार सिंपल है एकदम, OH ग्रुप को रिप्लेस करना है और उसके जगह तीनों Cl आ जाएगा इधर, और आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा तो वो असाइल क्लोराइड मिलेगा और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3। याद आ रहा है ना। देखो इतना ही फर्क है कि हैलोजन डेरिवेटिव में यहाँ पे एसिड नहीं था, अल्कोहल था बस। तो अल्कोहल के साथ PCl3 का रिएक्शन होगा तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन अगर असाइल क्लोराइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा क्योंकि असाइल क्लोराइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, तो वो एसिड को यूज करके ही बनाया जा सकता है। अगर नॉर्मल अल्काइल क्लोराइड बनाना होता तो अपन यहाँ अल्कोहल ले लेते, जो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। रिएजेंट का काम वही है, देखो OH को रिप्लेस कर रहा है वो, इनका काम ही वही होता है कि लोग OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख के बताओ अभी मेरे को। एसिटिक एसिड ले लो और एसिटिक एसिड का आगे रिएक्शन करो और प्रोडक्ट बनाओ जल्दी। और नेम लिखो हाँ बराबर। हो गया, तो क्या प्रोडक्ट आएगा इधर, प्रोडक्ट आएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस, देखो ये बाय प्रोडक्ट भी याद रखो जरा, यही बाय प्रोडक्ट आता है इसमें बार बार। अच्छा, इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, इट इज इथेनॉइल क्लोराइड।
इथेनॉल क्लोराइड इसका नाम है, इसका नाम तो इथेनॉइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड, जो भी लिखना है। मैंने IUPAC नेम लिखा है, ठीक है। एकदम इजी रिएक्शन है। अभी नेक्स्ट वाला PCl5 के साथ करेंगे। तो विथ PCl5 तो नेक्स्ट रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। अब इधर 5 बार एसिड नहीं लेना होता है, मैंने तभी भी बोला था। यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूटा, एक Cl इसको रिप्लेस करेगा, तो एक Cl रिप्लेस करने के बाद तुमको प्रोडक्ट तो मिल जाएगा अपना। उसके बाद क्या होगा, ये OH बॉन्ड में से H प्लस और एक Cl, वो बनेगा HCl, और लास्ट में बचेगा POCl3 बराबर। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लिखना है अपने को, मैं बता रहा हूँ कौन सा लिखना है, ये कंप्लीट करो इसको। नेमिंग के साथ। बद्री और समीर बातें कम करो, लिखो। हो गया, क्या आएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड आएगा। तो इट इज PCl5, तो ये हो जाएगा आपका CH3 नेमिंग बराबर से लिखो, प्रोपेनॉइल, और ये है प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तीसरा जो है वो SOCl2 है। SOCl2 का नाम याद है क्या? तो थर्ड वाला इज विथ थायोनिल क्लोराइड। और ये मैंने उस चैप्टर में भी बताया था कि इस मेथड से जो कंपाउंड बनता है अल्काइल क्लोराइड, वो बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, इधर भी वही होगा, बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, तो गैसेस एस्केप हो जाते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट बचता है फाइनली। तो यहाँ पे भी वही होगा सेम। तो इसका जनरल रिएक्शन बताता हूँ, फिर तुम लोग एग्जाम्पल लिखना। तो इधर आएगा RC डबल बॉन्ड OH, कौन बीच बीच में आवाज कर रहा है, प्लस SOCl2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl गैस प्लस SO2 गैस। इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लो। तो लिखो जल्दी। जरूरत नहीं है, चलेगा, सब कुछ कंपलसरी नहीं है, कि तुम्हारे बुक में नहीं है ना, वो NCERT में लिखा था, इसलिए मैंने लिखवाया था। हो गया? अरे गधो, वो बन करके लिखो ना, तो दिमाग का दही कर रहे हो खाली। तो इसका आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O
Cl, HCl और SO2 बाय प्रोडक्ट में. सो दिस इज ब्यूटेनॉइल क्लोराइड. दर्शील, आवाज तो तेरा ही आ रहा है. ब्यूटेनॉइक एसिड, समझ गया. तो ये रिएक्शन, हाँ वो तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है इसलिए लिखा नहीं है, वो एनसीईआरटी में लिखा होता है रीडिंग. ठीक है, तो अगर तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है, तुमने हीटिंग लिखा तो भी इनफ है. समझ गया ये. तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर का मतलब हैलोजन डेरिवेटिव का ही कॉपी पेस्ट है. खाली इतना ही फर्क है कि वहां पे अल्कोहल यूज होके अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे एसिड यूज कर रहे हैं तो असाइल क्लोराइड बन रहा है. बाकी रिएजेंट का रोल सेम ही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं. अभी क्या नेक्स्ट रिएक्शन का नाम? रिएक्शन विथ अमोनिया. और इस रिएक्शन में हम लोग अमाइड बनाने वाले हैं. इसको फॉर्मेशन ऑफ अमाइड भी बोलते हैं. अमाइड का फंक्शनल ग्रुप याद है? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 बराबर. अमाइड बनाना है अपने को. अब अमाइड बनाने के लिए हमारे को एसिड के अंदर अमोनिया ऐड करना है ना. अमोनिया इज अ बेस. अभी एसिड बेस का रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, मतलब न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है. ठीक है, देखो तो इस रिएक्शन में है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास एंड उसमें वी आर एडिंग अमोनिया. अब ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है क्योंकि वो H प्लस रिलीज करता है और अमोनिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है. ठीक है, मतलब ये H प्लस देगा तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा. अब जब ये रिएक्शन होगा तो आपको यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस ये मिलेगा. अमोनियम सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, अमोनियम सॉल्ट. दिस अमोनियम सॉल्ट इज फर्दर हीटेड. अब जब इसको फर्दर हीट करेंगे ना, इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा. ध्यान देना इधर. अभी देखो ये जो NH4 प्लस है, H2 यहां से और ये O, ये H2O जाने वाला है. इधर NH2 बचेगा जो इस कार्बोनिल को अटैच होगा. तो आपको यहां से ऐसा H2O लिख देना है. माइनस मतलब वो एलिमिनेट हो गया और प्रोडक्ट मिला RC डबल बॉन्ड O NH2. ये आपका अमाइड है. ठीक है, तो ऐसे दो स्टेप में होता है. तो पहला स्टेप जो है वो न्यूट्रलाइजेशन, एक तरीके से एसिड और बेस का रिएक्शन, सॉल्ट बना रहा है. अमोनियम सॉल्ट है वो. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम कार्बोक्सिलेट. अमोनियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं इसको. ठीक है, और ये आपका अमाइड है. इसको मैं सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं. ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3. तो क्या बनेगा? सबसे पहले सॉल्ट बनेगा. सॉल्ट कैसे बनेगा? ये अपना H प्लस इसको देगा तो अपने को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस. देन इसको फर्दर हीट करना है, वाटर एलिमिनेट होगा और अपने को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2.
मैंने पहले भी इसका नाम बताया था। इसमें 2 कार्बन है, इसको इथेन अमाइड लिखते हैं, इथेन अमाइड। और इसको लिखेंगे अमोनियम एसीटेट, दिस इज इथेनोइक एसिड। वो जो मैंने यहाँ पे इथेन अमाइड लिखा है, इसको अपन और एक नाम से लिख सकते हैं, एसिड अमाइड भी लिख सकते हैं, एसिड अमाइड, क्योंकि वो एसिटिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, तो उसको एसिड अमाइड भी लिख सकते हैं। हो गया। अभी इसमें मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, 2 मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चन, और ये अमोनिया के रिएक्शन वाला ही क्वेश्चन है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। हो गया। मैं जल्दी लिखो यार। देखो, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर देखो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है। अब ये थैलिक एसिड जो है ना, उससे स्टार्ट करना, देखो लिखा है फ्रॉम थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब मैंने आपको पहले भी बोला है, थैलिक एसिड में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे 2 COH ग्रुप होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये अमोनिया के साथ है, तो यहां पे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगेंगे। अब देखो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्यों लगेंगे, क्योंकि 2H+ रिलीज होगा ना, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर 2H+ रिलीज होगा तो फिर यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट ऐसा आएगा, C++ O, NH4+, इधर भी आएगा C++ O, NH4+। इतना समझा? अरे इजी है ना यार, 2 अमोनिया ना, H+ देगा तो सॉल्ट बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हीटिंग। हीटिंग पे यहां से एक नहीं, इस बार 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा C++ NH2 C++ NH2। अब ध्यान से सुनो, बहुत लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको लगता है ये थैलेमाइड आ गया। एक्चुअल में वो थैल इमाइड नहीं है, वो इमाइड नहीं है, वो अमाइड है। चेक करो ग्रुप क्या है, C++ NH2। तो जो हमने यहाँ बनाया है ना, इसका नाम थैलीमाइड नहीं है, इसका नाम थैलामाइड है, अमाइड वर्ड आता है इसमें। अब इसको इमाइड बनाना है, रुको अभी ध्यान दो इधर, पहले इसको इमाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा इजी कर देता हूं इसको। क्या करना है देखो, ये जो NH2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि इसका एक और स्टेप है आगे। अब अगर मुझे इमाइड बनाना है तो इसको फर्दर हम और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, ऐसा लिखना होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और उस स्ट्रॉन्ग हीटिंग से यहां से अमोनिया गैस इवॉल्व होता है। अब अमोनिया कहां से इवॉल्व होता है देख लो, ये अमोनिया गैस इवॉल्व होता है।
और जब ये अमोनिया गैस इवॉल्व होता है, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है, तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, इमाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इमाइड ऐसा होता है कुछ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, ये देखो ये है इमाइड। तो पब्लिक कंफ्यूज रहती है कि थैलामाइड और थैलीमाइड क्या है। अमाइड में CONH2 CONH2 आएगा, इमाइड में वो नहीं आएगा। इमाइड में आपको फर्दर हीट करना पड़ेगा, फिर अमोनिया गैस इवॉल्व होगा और ये N और ये C का बॉन्ड बनेगा ऐसा, इसको इमाइड बोलते हैं। तो इसका नाम थैलामाइड नहीं है, यही आपका थैलीमाइड है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो अपन ने बनाया, इसका नाम है अमोनियम थैलेट एंड दिस इज थैलिक एसिड। समझा? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। इसको थोड़ा अगर वो लोग ट्विस्ट करेंगे तो ऐसा पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट थैलिक एसिड टू थैलीमाइड, मीनिंग तो सेम ही है। या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर पूछ लेंगे। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है। नाम बराबर से देख लो भाई, ये थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है, इसका नाम है अमोनियम थैलेट विच इज अ सॉल्ट, और ये थैलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पे 2 COH ग्रुप चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। हो गया। करो चेंज। अब देखो इसी रिएक्शन को करने का एक और तरीका है, इसको ऐसा लिख सकते हो आप, ऑल्टरनेट मेथड। अमाइड बनाने का एक और मेथड है, उसका जनरल रिएक्शन बता रहा हूं मैं, ये वाला RC डबल बॉन्ड OCl प्लस NH3। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, क्योंकि यहां से HCl निकलता है। देखो अमाइड बनाने के लिए हम एसिड में अमोनिया ऐड कर सकते हैं, वो तो कर लिया। हम लोग असाइल क्लोराइड में भी अमोनिया ऐड कर सकते हैं। तो अगर असाइल क्लोराइड में अमोनिया ऐड किया ना, तब भी तुम्हारे को अमाइड ही मिलेगा। देखो RC डबल बॉन्ड और क्या बचा, NH2 बचा, और प्लस HCl, ये भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एक कंप्लीट करो ये। करो कंप्लीट आगे, अमोनिया ऐड करो, प्रोडक्ट बनाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे? अबे क्या ओवर राइटिंग है, ओवर राइटिंग में मार्क्स कटेंगे। नेम लिखो यार, तुम है ना नाम नहीं लिखते हो आधे लोग तो। अभी कुछ लोग को पता चल रहा है, जो जो एग्जाम दे के आ रहे हैं अभी, कैसे ऑर्गेनिक में मार्क्स काटते हैं। तो उससे सीख लो कि अगर तुमने नेमिंग नहीं किया, भले ही तुमने रिएक्शन सही लिखा है, तब भी मार्क्स नहीं मिलेगा।
वो इनकम्प्लीट रिएक्शन माना जाता है। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या नहीं मिलेगा? तेरे केस में पहले रिएक्शन सही लिखना है, क्योंकि तू नाम तो बाद में लिखेगा ना, पहले तो रिएक्शन सही होना चाहिए, और उसके बाद तू भी उसी के साथ ही है। हाँ, तेरा भी वैसा ही है। अच्छा अभी लिखा ना, पेपर में क्या लिखता है? पेपर में लिखता है सही। 2 टेस्ट हो गए। हाँ अभी ये कमिंग संडे अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है। हाँ, अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है संडे को। आज खत्म हो जाएगा ये, वेडनेसडे। क्यों? तो तुम्हारा एग्जाम भले ही किसी का भी चालू हो, मैंने मॉर्निंग में भी बोल दिया है। हाँ तो कौन सा पेपर है पहला? पहला पेपर कौन सा है? तेरे चेहरे से लग रहा है झूठ बोल रहा है कदे। संडे के दिन अभी तो तारीख भी कम ज्यादा गिनने लगा। इसको है ना डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया। इसका समझ में नहीं आ रहा आजकल नंबर। वो सुनो इधर, संडे के दिन टेस्ट है तो है बस। अभी उसके अलावा कोई कोई डेट इधर उधर पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आज आज मंडे है, एक हफ्ता है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। कौन सा एग्जाम है? हाँ तो वो कॉलेज का जो चल रहा है वो चलने दो ना, मल्टीटास्किंग करने का। ये मॉडर्न वालों का तो क्या है, कौन भाव देता है? ओके अभी नेक्स्ट रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान दो इधर। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। एनहाइड्रस वर्ड हमने बहुत बार लिखा हुआ है। एसिड एनहाइड्राइड मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, लेकिन कब बनेगा? जब कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर को रिमूव करेंगे। तो बेसिकली ये कंपाउंड बनाने के लिए ना हमारे को डिहाइड्रेशन ही करना है, मतलब वी नीड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लास्ट बेंच भी आके ना फटके दूंगा मैं, इधर ध्यान दो। अभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में एक तो कॉमन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। इसके अलावा एक और हम यूज कर सकते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था, ये P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला एरो पे आ चुका है एक बार, एरो पे लिख के दिया था P2O5 है, प्रोडक्ट बनाना था। तो P2O5 भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिमूव वाटर। अब हमारे को क्या करना है? अपने को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड बनाना है, तो अपने को यहाँ 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो 2 मॉलिक्यूल जो है हमारे
एसिड के उनमें से वाटर एलिमिनेट होगा। दूसरा पॉइंट है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बताऊंगा मैं रिवर्सिबल क्यों है। देखो यहां से वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलने के बाद एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड हो, आर सी डबल बॉन्ड हो, और उसके बाजू में क्या आएगा फिर इधर ओ आएगा, देन सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस H2O। देखो ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हमने इसको इमीडिएटली नहीं निकाला तो ये इसको वापस हाइड्रोलाइज करेगा, और हाइड्रोलाइज करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और वापस हमको एसिड ही मिलेगा, इसीलिए वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमने एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो क्या रिएक्शन होगा, मुझे कंप्लीट करके बताओ। चलो जल्दी कंप्लीट करो उसको। देखना तूने क्या गलत लिखा है, जरा देख, चेक कर ले। नाम लिखो। तू क्या कर रहा है, गलत है वो। ब्यूटेनॉइक क्यों आएगा मेरे को बता, 4 कार्बन इसलिए, तो 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में है क्या। हाँ ये बीच में ऑक्सीजन आएगा। इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ये आएगा प्रोडक्ट। देखो इधर ध्यान दो, इसका जो कॉमन नेम है वो पहले भी मैं बता चुका हूं, ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम लिखना है तो इथेनॉइक वर्ड आएगा, इथेनॉइक एनहाइड्राइड आएगा। और ये इथेनॉइक एसिड है। अरे मुंह बंद करके लिखो, हाँ मैं 2-4 लोग को बाहर भगा दूंगा अभी, फिर सर के साथ डील करो। तो तुमको पता है डील भारी पड़ेगी तुमको। इथेनॉइक इसलिए आएगा क्योंकि ये 4 कार्बन काउंट नहीं होंगे, 2 ही कार्बन काउंट होंगे, बीच में ऑक्सीजन है, लॉन्गेस्ट चेन में 2 ही कार्बन है, सो इट इज इथेनॉइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये इथेनॉइक एसिड का डेरिवेटिव है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म। इसमें भी एक ऑल्टरनेट मेथड है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है अपने को, इस रिएक्शन को करने का एक और तरीका है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि अगर हमको बेटर यील्ड चाहिए, बेटर यील्ड मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा चाहिए, तो हमारे को रिएक्शन करवाना पड़ेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट का, किसके साथ,
असाइल क्लोराइड के साथ। अभी कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, देखो हम लोग इसके पहले वाले मेथड में क्या कर रहे हैं, दो एसिड को डायरेक्टली कंबाइन करवा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं P2O5 में। अभी वैसे नहीं करेंगे, इधर पे जो पहला एसिड का मॉलिक्यूल है उसमें हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट मिलेगा। RC डबल बॉन्ड O हाँ ये हो गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। और असाइल क्लोराइड दूसरे वाले मॉलिक्यूल का बनेगा, मतलब दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ऐड करेंगे SOCl2, जिससे बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl। फिर इन दोनों को कंबाइन करना है, हीटिंग करना है, समझा। इन दोनों को हीट करवाएंगे तो NaCl निकलेगा यहां से, वापस से वही प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R प्लस NaCl। ये है ऑल्टरनेट मेथड। तो इस रूट से अगर गए हम तो हमारे को जो यील्ड है वो बेटर मिलता है, मतलब प्रीवियस रिएक्शन से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल लिखना है अभी। यही वाला ले लो वापस। एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेना है, तो पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनाओ, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का असाइल क्लोराइड बनाओ, दोनों को कंबाइन करके एसिड एनहाइड्राइड बनाओ। मुंह बंद करो ना यार, क्यों इतना तुम लोग बातें करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। 24 घंटे में से 2 घंटे के लिए आते हो और 2 घंटा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो, 22 घंटे बर्बाद तो करते हो, और बाकी का जो 2 घंटा यूटिलाइज करना चाहिए वो भी बर्बाद करके जाते हो। ऑर्गेनिक में सबकी क्या हालत है वो सबको, मैक्सिमम लोगों को मालूम है। खाली 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी सबकी है ना बत्ती गुल है एकदम, कुछ नहीं हो रहा है उनका। ऑर्गेनिक उनको समझ में ही नहीं आता, ना उनको क्वेश्चन समझ में आता है, ना स्ट्रक्चर बनाने आता है, ना नेम लिखने आता है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा काम है कि भाई तुम अटेंटिव रहो क्लास में और सीखो, जो नहीं आता है वो समझो। लेकिन बातें करते रहते हैं ज़्यादातर लोग, और ये वही लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है। ऑर्गेनिक अभी 80% खत्म हो गया है, हाँ, लेकिन तुमको 0.8% भी नहीं आता है मैक्सिमम लोग। इसका नाम सोडियम एसिटेट, इथेनॉइल क्लोराइड, और ये वही है इथेनॉइक एनहाइड्राइड।
बताओ जरा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। डीकार्बोक्सिलेशन। ओए गधो। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन। ये 11th स्टैंडर्ड में था, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूव होना। अब ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है, ऐसा कुछ, और इसमें हम NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर ऐड करते हैं। नीट के पेपर में पूछा था, ये सेम रिएक्टेंट जनरल रिएक्शन दिया था, और एरो पे क्या आएगा ऐसा पूछा था। तो बेसिकली ये NaOH और CaO का जो कॉम्बिनेशन है, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। लाइम वर्ड कैल्शियम के लिए यूज होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो सोडा वर्ड यूज किया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो ये दोनों के मिक्सचर से क्या होता है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा अभी, और डीकार्बोक्सिलेशन में इतना ग्रुप आपका निकलेगा, देखो ध्यान दो। Na2, ये CO2 यहां से गया, और ये O, ये बेसिकली क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ये Na2CO3 आपका बाई प्रोडक्ट है, और R के साथ H, मतलब जो प्रोडक्ट है वो अल्केन है, अल्केन। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्केन है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि जो भी अल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा रिएक्टेंट से, क्योंकि यहां से कार्बन एलिमिनेट हुआ है। तो अगर यहाँ 3 कार्बन होंगे तो वहां पे 2 कार्बन का प्रोडक्ट आएगा, 2 कार्बन होंगे तो 1 कार्बन का प्रोडक्ट आएगा। तो इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो यहां से Na2CO3 हटा दो, और CH3 और H आपको क्या देगा, CH4 प्लस Na2CO3, मीथेन बनेगा, मीथेन। क्योंकि आपने जो सॉल्ट यूज किया वो 2 कार्बन वाला था, सोडियम एसीटेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, कंप्लीट करो इसको। और नेम भी लिखो रिएक्टेंट का क्या है। मिल रहा है अल्केन, तो यहाँ पे इथेन मिलेगा, बट रिएक्टेंट का नाम क्या है, प्रोपेनोएट।
प्रोपियोनेट आएगा, सोडियम प्रोपेनोइट नहीं आएगा, प्रोपियोनेट आएगा, प्रोपियोन। एंड दिस इज इथेन। तो ये नीट का ऑलरेडी क्वेश्चन है, वो भी कंडीशन पूछा था। प्रोपियोन 3 कार्बन, कॉमन नेम। इधर मैंने क्या कॉमन नेम लिखा है, एसीटेट, तो इसका कॉमन नेम प्रोपियोनेट। सॉल्ट में नॉर्मली आईयूपीएसी नहीं लिखते, कॉमन नेम ही फॉलो करते हैं, सॉल्ट है ना वो। फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रॉपर कंपाउंड है तो आईयूपीएसी, सॉल्ट में कॉमन नेम। ओके, लास्ट रिएक्शन है, उसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जा सो जा उन लोग के बेंच पे। अभी रिडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे हमारे को चाहिए ये, मैंने ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल में बता दिया था कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिसाइड करना है। अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं या कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो उसमें अपन NaBH4 से भी रिडक्शन हो जाता है। NaBH4 का नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे NaBH4 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हमारे को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है इधर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे ना, तो अरे इधर ध्यान दो यार, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 नेशन, ये मैं बता रहा हूं उधर बुक में नहीं लिखा है, 4 नेशन हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होता है। और 4 नेशन हाइड्रोजन यूज करने के बाद अपने को यहाँ पे लिखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉल्वेंट चाहिए ड्राई ईथर NH3O प्लस, हाइड्रोलाइसिस। ड्राई ईथर मतलब डाई इथाइल ईथर। अब देखो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक्चुअल में प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होगा, ये OH को तो कुछ नहीं होगा बिकॉज OH ग्रुप तो चाहिए मुझे वहां पे, ये कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होने वाला है। तो 4 H है, तो 2 H तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, बाकी का 2 H इधर ऐड कर देने का, तो ये बनेगा RCH2OH प्लस H2O। इससे ये समझा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल ही देगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल देता है। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये अपने को देगा प्रोडक्ट में CH3 CH2OH,
प्लस H2O, इथेनॉल फ्रॉम इथेनोइक एसिड। हम लोग ने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड देता है, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका बैकवर्ड रिएक्शन है ये, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करने से एसिड मिलेगा और इसका रिडक्शन करने से वापस प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे अभी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी reduced by using डाइबोरेन। B2H6 भी यहां पे यूज कर सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में था वो। दूसरा पॉइंट ये है, डाइबोरेन डज नॉट reduce COOR, NO2 एंड हैलाइड। मतलब कि जो डाइबोरेन है ये स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, एस्टर, नाइट्रो या फिर हैलाइड ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं, NaBH4 does not reduce COOH ग्रुप। तो NaBH4 भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे एरो पे या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, B2H6, तब ये रिएक्शन हो जाएगा। B2H6 वैसे भी बहुत रेयर है, वो जल्दी आता नहीं है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको कॉमनली नजर आएगा। कुछ नहीं सोचा, अभी ये सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। हो गया, अभी तुम्हारे को क्वेश्चंस करने के। अरे कितना स्लो लिख रहे हो गधो। रिएक्शन कंप्लीट करो इधर।
प्रोडक्ट बनाओ। लास्ट बेंच दर्शील समर्थ क्या कर रहे हो, लिखो ना। नेमिंग के साथ लिखना है। चलो पहले इतना लिखो। अब प्रॉपर नेमिंग के साथ चाहिए मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इनकम्प्लीट रिएक्शन मत लिखो। एकदम क्लोज रिलेटिव है। 5 मिनट पहले रिएक्शन सिखाया है, भूल गए। ये प्रोडक्ट आएगा। अबे यश और आयुष जरा चुप बैठो, इधर ध्यान दो। तू भी गधे, तुम्हारी ज्यादा बातचीत हो रही है आजकल। यहाँ पे H3PO3 मतलब यहाँ पे PCl3 है, तो यहाँ पे अपने को 3 मोल्स लगेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 3 मोल बनेगा। थर्ड वाले में यहाँ पे POCl3 है। बात मत करो ना गधो, लिखो ना। इसको
देखो रे तुम्हारा क्या पैर पे आते रहते हैं। बेंज अमाइड है, बेंजीन अमाइड नहीं। बताता हूँ, ये तो गलत लिखा है। इधर ध्यान दो, ये जो कंपाउंड इन्होंने दिया है इसका नाम बेंजामाइड है। अब बेंजामाइड ऑब्वियसली एक सॉल्ट से बना होगा, वो सॉल्ट है C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस NH4+, और ये सॉल्ट बना होगा एक एसिड से जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है और इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट, और इसका तो मैंने बताया था तो अब क्या बोल जा। एक लास्ट में क्वेश्चन है जो बोर्ड में गिव रीजन में आया था, लास्ट लेक्चर में जो हमने एसिडिटी का ऑर्डर पढ़ा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ध्यान दो इधर, एसिड, अल्कोहल और फेनॉल, इनकी एसिडिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना ये कंपैरिजन पे आता है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, phenols and alcohols। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो पहले तो अपने को एक बेसिक ऑर्डर याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद फेनॉल है, एंड देन सबसे लास्ट में अल्कोहल आता है। अब इसका रीजन वन बाय वन लिखेंगे। एसिड जो है हमारा, या पहले अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। अल्कोहल जो है हम लोग ने पढ़ा था कि अगर ये H+ रिलीज करेगा तो ये अल्कोक्साइड आयन बनाएगा बाय रिलीजिंग H+। ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये आपके अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है, बराबर। और हमने इसके बारे में ये पढ़ा है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है एक्सप्लेनेशन के टाइम पे है ना, अभी तुम अगर मेरे को फालतू का मस्ती करते हुए दिखे बाहर, अभी मैं जाके कंप्लेंट तो करूंगा, अगली बार से लेक्चर में भी नहीं बिठाऊंगा।
कॉन्जुगेट बेस जो है ना इसका, ये डीस्टेबलाइज होता है, यस, डीस्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो इसका मतलब ये अच्छा एसिड नहीं है, क्योंकि जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई होने की वजह से कॉन्जुगेट बेस डीस्टेबलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है फेनॉल। फेनॉल जो है वो भी आयोनाइज होगा, और ये अल्कोहल से ज्यादा आयोनाइज होता है। इधर मिलता है फिनॉक्साइड आयन, जो कि फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है, और ये स्टेबल है। इसमें होता है रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और जो हमारा तीसरा कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आयोनाइज होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एंड H प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होता है, लेकिन इसमें अपने को लिखना पड़ेगा कि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होता है इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और नॉन इक्विवेलेंट वाले जो है उनसे ज्यादा स्टेबल इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो पता ये चला कि कार्बोक्सिलेट आयन सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो मोर आयोनाइजेशन किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ज्यादा आयोनाइजेशन होगा तो उसके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल। और फिनॉल को अल्कोहल से हमने ऑलरेडी पहले भी कंपेयर किया है कि फिनॉल का आयोनाइजेशन अल्कोहल से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस कैसे कंपेयर करना है? इसमें रेजोनेंस नहीं है बट उसमें रेजोनेंस है, तो वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये मोर एसिडिक है। लेकिन जब फिनॉल को एसिड से कंपेयर करेंगे तो एसिड में भी रेजोनेंस है, लेकिन दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में नॉन इक्विवेलेंट क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है रिंग पे, और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया तो दो स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे अपन ये कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर हो गया खत्म।